नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में आज जदयू झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने अपने हक की आवाज को बुलंद करते हुए आयुक्त कार्यालय भागलपुर के समक्ष सैकड़ों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांग है कि सरकार के द्वारा जो हमें 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई है, तो फिर इसमें आनाकानी क्यों हो रही है। चाहे वह सबौर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, चाहे वह गोराडीह के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, या फिर कहीं भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उसे निकाला क्यों जा रहा है। आज कमिश्नर महोदय के यहाँ 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं और हमारे माँ बहन का जो मांग है, जो घर से बेघर है, उन लोगों को सरकार का आदेश के अनुसार 5 डिसमिल जमीन देना चाहिए और वास्तविक पर्चा देना चाहिए। लेकिन यहाँ के डीएम, यहाँ के अपर समाहर्ता ए राजा और सदर एसडीओ डीसीएलआर हम लोगों को वादा खिलाफी कर रहा है, जबकि सरकार कहती है कि हम बिहार में तमाम झुग्गी झोपड़ी वासी को बसाने के लिए तैयार हैं, पर्चा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ के डीएम, यहाँ के अपर समाहर्ता ए राजा और सदर एसडीओ आदेश को ताक पर रख दिया है। अभी जहाँ रह रहे हैं आप लोग, वहाँ से आप लोगों को हटाया जा रहा है क्या? हम लोगों को, बहुत लोगों को हटा दिया है, घर से बेघर कर दिया है। कभी कहता हाई कोर्ट का आदेश है, कभी कहता सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन हम लोगों को घर से बेघर कर दिया। इनमें से जितने लोग हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये सब सबौर रेलवे लाइन के इधर उधर हटाए हुए हैं, कुछ गोपालपुर का हटाए हुए हैं, कुछ गोराडी का हटाए हुए हैं, कुछ मेडिकल कैंपस के हटाए हुए हैं। जहाँ तहाँ रोड के किनारे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, मेडिकल के किनारे और जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से हटाए हुए हैं। ये लोग घर से बेघर हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, इसकी दुर्दशा है और खुले आसमान में रहते हैं। ये कड़ाके की ठंड में गरीबों माँ बहनों को शरीर पर वस्त्र तक नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतपाल सिंह है, जदयू झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष हम लोग हैं, जो कि सारे नवगछिया वन विभाग के पदाधिकारियों ने नारायणपुर के बिरबन्ना गांव में छापेमारी कर 2 सपेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सपेरों में बिरबन्ना गांव के निवासी मोहम्मद खेयाज और सुल्तानगंज निवासी मोहम्मद रशीद है, जबकि वन विभाग के पदाधिकारियों ने एक ब्लैक कोबरा, एक धामिन और सुगबा प्रजाति के सांप को बरामद किया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि उन लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर बिरबन्ना गांव में छापेमारी किए, जहां से तमाशा दिखाते हुए सपेरे को गिरफ्तार किया गया। प्रमोद कुमार ने बताया कि इन सपेरों का काम सांपों को पकड़ना और तमाशा दिखाना ही है और ये समय समय पर सांपों की बिक्री भी करते हैं। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सांपों को ये लोग लाखों रुपए में बिक्री करने में सक्षम होते हैं। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा चौक के समीप एक वृद्ध महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 6 माह पूर्व से रंगरा चौक के आसपास महिला रहकर अपना गुजारा बसेरा करती थी। लोगों ने बताया कि उसकी मानसिक संतुलन खराब थी, जिसकी वजह से वह इधर उधर घूमती रहती थी। ठंड के मौसम में आग जलाकर रात का मौसम काटती थी, जिसकी वजह से सोमवार की अहले सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इधर लोगों ने बताया कि महिला यूपी की रहने वाली थी, जिसका नाम उर्मिला देवी है और उम्र 61 वर्ष है। इधर सूचना मिलने पर रंगरा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा 5 दिवसीय बाल उत्सव मेला 2021 के आयोजन की शुरुआत हो गई है। इस बाल उत्सव 2021 में कई प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच हो रही है। उक्त प्रतियोगिताएं में पूरे प्रदेश से लगभग 5000 से 6000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम हेतु सजावट एवं तैयारी बाल भवन के बच्चों एवं प्रशिक्षक द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम 22 नवंबर से 26 नवंबर तक है एवं 27 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद बच्चों के बीच पारितोषिक वितरण करने के लिए एवं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भागलपुर पधार रहे हैं। हर साल यहाँ पे बाल दिवस के अवसर पर हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। इस साल हम लोग बाल उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये आज से प्रारंभ हो रहा है और ये 27 तारीख तक लगातार चलने वाला है। आज हम लोग दौड़ प्रतियोगिता से प्रारंभ किए हैं। आज सेकेंड हाफ में कुश्ती का अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होना है
उसका रिपोर्टिंग है। और कल सुबह 8 बजे से लगातार मैचेस चलेंगे परसों तक। फिर 25 तारीख को पेंटिंग, क्राफ्ट, मूर्तिकला, हस्तकला, इन सब का प्रतियोगिता होना है। और संगीत का और नृत्य का होना है हम लोग का 26 तारीख को। और सभी कार्यक्रम जितने भी होने हैं सबका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग 27 तारीख को कर रहे हैं। उसमें समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी आ रहे हैं और उनके साथ ही हम लोग ये क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। आज का उद्घाटन कौन सा? आज के उद्घाटन में एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं नौसर आलम जी हैं, साथ में किलकारी की पूरी टीम है और यहाँ के स्थानीय सभी विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर्स सभी उपस्थित हैं। डीएसओ सर आने वाले थे लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं, वो कल के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है और मैं प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर से हूँ। थैंक यू। नवगछिया पंचायत चुनाव में दूसरी जाति के प्रत्याशी को वोट देने पर सामाजिक एवं धार्मिक रूप से बहिष्कृत किया गया। इस संबंध में बीरपुर थाना के बभनगामा निवासी मोहम्मद पुतुल की पत्नी शैला खातून ने नवगछिया एसपी, नवगछिया एसडीपीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला द्वारा दिए आवेदन के अनुसार पंचायत चुनाव में मेरे पति मोहम्मद पुतुल दूसरी जाति के मुखिया प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, उनका प्रचार भी करते थे। प्रचार के दौरान 19 अक्टूबर को गाँव के ही आरिफ हुआ मोहम्मद उमर ने मेरे घर आकर कहा कि तुम दूसरी जाति का प्रचार नहीं करोगे, हम लोग के जाति का तीनों मोहल्ला के लोग एक हो चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा परिवार ही विद्रोही बना हुआ है। उन लोगों ने उस समय अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अपना परिचय देते हुए बताएं कि समस्या क्या है आपका? जी, हम बीरपुर थाना से हैं, बभनगामा गांव से। मेरा नाम शैला खातून है। मुखिया पर सरपंच का जो भी चुनाव होने से पहले अरफा जो था वो खुलेआम हमें धमकी दे रहा था कि अगर हिंदू को हम वोट दिए तो हमें गांव से निकाल दिया जाएगा और हमारे पर जरिमाना किया जाएगा। उसके बाद वो उन लोगों ने धमकी दिया कि अगर तुम वोट उसको दोगे तो हमें वोट दे करके जो भी पैसा लेना है तुम हमें वोट दे देना, मगर कि हिंदू को नहीं देना। ठीक है, तो हम उसको इनकार कर दिया कि हम जिसके में होगा उसमें हम वोट देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आप में वोट दें। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर तुम वोट दे दोगे तो हम तुम्हें जान से भी मार देंगे। तो हम उसको कुछ नहीं बोले। उसके बाद उसने हमारे पति को बोलने लगा कि तुम अगर ज़्यादा होशियार बनोगे तुम्हें खंता में दफना देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर हमें लगा कि ये ऐसे बोलता है दारू नशा के भांग में, ये हमें कुछ नहीं करेगा। फिर सर उसके बाद में वो लोगों ने ड्रामा किया कि आया घर पे। जिस दिन की चुनाव हो गया 26 तारीख को चुनाव गिनती शुरू ख़त्म हो गया, तो उस दिन आकर के बोल रहा था कि अब जैसे हम नॉमिनेशन लेंगे उसे तुम्हें गोली मार देंगे। तो फिर हम उसको भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद में ये 5-10 दिन हो रहा है, उन लोगों ने रात में पंचायती बैठा लिया 10 बजे रात में भेजा हमारे घर बुलाने के लिए कि तुम जाओ उसको बोला करके लाओ। तो हम तो अकेले थे सर, हमारे घर में नहीं तो मेरा पति था नहीं और कोई था। तो हम सोचे कि इन लोगों तो पहले से हमें धमकी दे रहा है, अगर हम रात में जाएं तो मारपीट भी अगर करेगा तो कोई मेरा मदद करने के लिए राजी नहीं होगा। हम उसको बोले कैसा है कि दिन में तुम पंचायती बैठा लो हम चले जाएंगे, मगर रात में हम नहीं जाएंगे। तो वो बात ख़त्म नहीं कर दिया। उसके बाद सुबह 12 तारीख को गया नमाज़ पढ़ने के लिए लड़का, तो उन लोगों ने धमकी उमकी दे करके हाथ पकड़ करके निकाल दिया कि तुम हिंदू को वोट दिए हो, तुम्हारा मस्जिद में कोई काम नहीं है, मस्जिद को तुम्हारा ज़रूरी नहीं है, कब्रिस्तान को तुम्हारा ज़रूरी नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। और लड़का को मार पीट करके निकाल दिया। कौन लड़का आपके? हाँ सर, मेरा लड़का था, वो है सुल्तान है जी। उसको निकाल दिया। उसके बाद जो सब मिल करके वो दोनों तीनों मिल करके एक कंज्यूमर बना दिया कि इसको जात से जो है बार देना चाहिए, इसको जात से बार दो और इसके ऊपर जरिमाना करेंगे, जो इससे बात करेगा हम उससे 5100 रुपया जरिमाना लेंगे। अब जब यहाँ तक उन लोगों ने जरिमाना का बात कर दिया तो फिर हमें लगा कि हम अब किसी से मदद लें या ना लें, किसी को बुलाए तो वो भी नहीं सुनने लगा। उसके बाद हमें लगा कि हम पानी बंद कर देते हैं तो कुछ लोग गांव से आएगा कहने के लिए तो हम उससे मदद मांग लेंगे। पानी भी बंद कर दिए, हम पानी नहीं दिए, कोई नहीं आया कहने के लिए कि पानी बंद क्यों किए, नहीं किए, तुम्हारा इंसाफ करते हैं, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद हम एक दिन गुलजार से मिले, गुलजार को बोले आप तो मुखिया बन गए हैं, हम जानते हैं कि हम। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा के रहने वाले पुरुषोत्तम यादव को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 11 साल कैद और 2 लाख रुपए मुआवजा देने की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष जज MP सिंह की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष PP नरेश राम ने बताया कि आरोपी युवक उस लड़की को पढ़ाने जाया करता था, उसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी, तभी उस लड़के ने कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। उसके
बाद वह उसे अपने साथ लेकर नवगछिया रेलवे स्टेशन गया और वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसे 2 महीने तक रखा और दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपने बहनोई को फोन करके इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद वहां से बच्ची लाई गई। विशेष पीपी ने बताया कि इस मामले में 3 दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर केस के और पीड़ित की गवाही कराई गई थी, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है। ये गोपालपुर थाना का केस था 2018 का। इसमें जो है ये लड़की को ये जो पढ़ने जाती थी, जिसका उम्र 14 वर्ष था, लड़की जो है 10वीं क्लास में पढ़ती थी। ये पढ़ने के लिए उसके यहाँ जो ये क्यूज था पुरुषोत्तम, उसके यहाँ पढ़ने जाती थी। कुछ दिन से उसके बाद इसके पढ़ना जो है वो उसके गलत हरकत को देख करके छोड़ दिया। उसके बाद ये लोग दबाव डाला कि नहीं पढ़ने के लिए, कहा कि नहीं पढ़ने के लिए जाए। एक दिन रास्ता में कहा कि हम चलो तुमको हम घर छोड़ देंगे। उस बहाना से लेकर के ये इसको नवगछिया लेकर के चला गया। नवगछिया से फिर दिल्ली लेकर चला गया और दिल्ली में ले जा करके एक दोस्त के सहायता से लेकर करके एक किराया का मकान लिया और लगातार वो उसके साथ जो है बलात्कार ज़बरदस्ती करते रह गया। उसके बाद किसी दिन इसको मौका लग गया और अपने जीजा जी को ये फ़ोन किया। जीजा जी को फ़ोन करने के बाद जो है ये पुलिस की मदद से वहाँ घर से रिकवर हुआ और उसके बाद यहाँ पर आकर करके ये सारा पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि यही हमको हमारे साथ ये जो है ज़बरदस्ती बलात्कार करता था। यह इसमें जो है पूरा 7, 8, 9 गवाही गुजारे, सारा गवाह जो है सपोर्ट किया इस केस को, समझे। उसके बाद आज जो है जजमेंट हुआ, एक दिन परसों जो था हुआ, उसके बाद आज पूरा जजमेंट हो गया। इसमें 11 वर्ष का इसको आज 11 वर्ष का इसको सज़ा मिला और 2 लाख रुपया कंपनसेशन मिला। यही केस, हाँ 2 लाख रुपया जो है सरकार डालता देगा, ये 25,000 रुपया ये देगा। क्या नाम है सर लड़के का? किनका? वकील कौथर का राजकुमार। किनके अति में हुआ है सर? जज साहब MP सिंह 7th ADJ पोक्सो कोर्ट पोक्सो के नंबर है 1743/18। अपना नाम बताइए। नरेश प्रसाद राम, स्पेशल PP भागलपुर, यही 7th। मामला कब का था सर? ये मामला 2018 का था, 1/8/18 का ही, 1/12/2018 का था, 1/12/2018 का था। तो लेकिन ये जो रिपोर्ट हुआ 2-3 दिन के बाद, उसके बाद उसकी माँ कही थी कि हम लड़की को पहुंचा देंगे, लेकिन नहीं पहुंचाया। तब 3 तारीख को ये केस किए, तब पुलिस जो है खबर किया, पता लगा, फ़ोन किया, तब यहाँ आया। 2 माह तक सर उसके साथ? हाँ 2 माह तक उसके साथ लगातार बलात्कार करते रह गया। वो आज जब जाता था तब ताला लगा देता था और उसके बाद खाना पीना भी दिक्कत से देता था और आता था बलात्कार करता था। यही केस था। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा 5 दिवसीय बाल उत्सव मेला 2021 के आयोजन की शुरुआत हो गई है। इस बाल उत्सव 2021 में कई प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच हो रही है। उक्त प्रतियोगिताएं में पूरे प्रदेश से लगभग 5,000 से 6,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम हेतु सजावट एवं तैयारी बाल भवन के बच्चों एवं प्रशिक्षक द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम 22 नवंबर से 26 नवंबर तक है एवं 27 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद बच्चों के बीच पारितोषिक वितरण करने के लिए एवं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भागलपुर पधार रहे हैं। भागलपुर के सबौर उत्तरी से जिला परिषद के उम्मीदवार के ऊपर रात्रि के समय इंग्लिश गांव में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें अनिकेत यादव बाल बच गए। वहीं आज सुबह जब अनिकेत यादव इंग्लिश गांव पहुंचे तब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैं रात्रि के समय चुनाव प्रचार के लिए लौट रहा था, उसी समय इंग्लिश गांव के नेहरू क्लब के पास कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमारे ऊपर पिस्टल से हमला किया गया, जिसमें ड्राइवर की समझदारी के कारण मैं बाल बच गया, लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया। जनता के सुख दुख में आप खड़े होते हैं तो जनता आपके लिए फिर है। आपको प्रशासन भी क्या ना, प्रशासन अभी हमने प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया, प्रशासन भी पूरा कड़ा से अपना जो है कि काम कर रही है। हमें कहा गया है कि लिखित में देने के लिए, तो अभी क्या है कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, क्योंकि अभी बहुत नज़दीक आ गया चुनाव। तो अभी क्या है कि हम अभी ये सब चीज़ों में अगर जाएंगे तो हमारा 2-3 घंटा 4 घंटा बर्बाद हो जाएगा। और हमको क्या है कि अभी जनता के बीच जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों के दिलों में जगह बनाना है। तो अभी तो हम अभी प्रशासनिक में हर जगह इन्फॉर्म कर दिए हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मेरा जो काम है वो है जनता के बीच में रहना, और हम जनता के बीच रहेंगे। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमको गोली मार दे, बम से उड़ा दे, फिर भी हम ये सब काम नहीं छोड़ेंगे और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एक रात पूर्व आपके ऊपर में हमला। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये सामने वाले का मानसिकता ये है ना कि हम कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि नहीं, ये इसका छवि बहुत अच्छा है, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है, लोगों के दिलों में
जगह बनाने में कामयाब हो गया, तो इसको दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं, तो सीधा इसी को ऐसे ऐसे काम कर देते हैं या जानलेवा हमला कर देते हैं। अगर मानिए वाकई में अगर हम गाड़ी नहीं बढ़ाते या ड्राइवर मेरा गाड़ी अगर नहीं बढ़ाता, हो सकता था कि वो हमको गोली चला देता, या हो सकता है वो पिस्टल से मेरे सर पे मार सकता था, क्योंकि हाथ में जब वो पिस्टल वो गाड़ी में मार सकता है, शीशा तोड़ सकता है, तो हो सकता है वो हम पे भी तो अटैक कर ही सकता था। लेकिन मेरा ड्राइवर भी थोड़ा होशियार है, तो जैसे हम उसको थोड़ा सा इशारा किए तो वो गाड़ी जो है आगे स्पीड में निकाल लिया। परिचय मेरा नाम अनिकेत यादव है, अभी हम जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं सबौर उत्तरी से। भागलपुर में 2 सदस्यीय केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम लक्ष्य को लेकर सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी रूम सहित अस्पताल का 2 दिवसीय निरीक्षण किया जाना है, जिसको लेकर दिल्ली से डॉक्टर जैना प्रकाश और डॉक्टर श्वेता चोपड़ा के द्वारा निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया है। निरीक्षण के बाद केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का अस्पताल में कितना पालन हो रहा है, इसको लेकर जाँच की जा रही है। जांच के बाद अस्पताल को रैंकिंग दी जाएगी। वहीं टीम के द्वारा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे, जिससे मरीजों को होने वाली परेशानियों का सामना न करना पड़े।